दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि पाई और ओमेगा की सेल बाई हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, इतना मुश्किल नहीं है ओमेगा की और पाई की आप सेल बाई करना, लेकिन उसके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले तो चलते हैं ओमेगा की तरफ। ये ओमेगा का मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने ओमेगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या आपने एक बंदे को आपने किसी को सेंड करने हैं, जैसे कि मैंने अभी किसी को सेंड करने, उसका मेथड क्या है। देखिए, सबसे पहले तो उसका मेथड ये होना चाहिए कि आपकी केवाईसी इसमें कंप्लीट हो, अकाउंट आपका वेरीफाई हो। अब वो कैसे होता है, यहाँ पे चलें क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये देखें टिक लगा हुआ है कि नजमा सिद्दीक के नाम से ये अकाउंट वेरीफाई है। ठीक है, क्योंकि मेरा अपना जो है वो अभी पेंडिंग में है, वो अभी वेरीफाई नहीं हुआ, लेकिन ये अकाउंट अभी वेरीफाई है। तो इसमें हम अब सेल बाई कर सकते हैं क्योंकि ये अकाउंट वेरीफाई है। तो इवेंट कहने का मतलब ये है कि जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, ना तो आप ले सकते हैं ना किसी को आप दे सकते हैं। यहाँ पे ये बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं कौन जहाँ पे उनकी लेन देन जो है ना वो आप केवाईसी के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवाईसी के बगैर आप लेन देन मुश्किल होता है। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में जो है ना वो बात बिठा लेनी है। चलें जी, मैं आपको चलता हूँ, बताता हूँ कि आपने इसका लेन देन करना कैसे है। जी, ओमेगा पे मैंने क्लिक किया, वॉलेट पे। फिर उसके बाद मेरे पास अब ये देखें कि मेरे पास टोटल के हैं 218 कॉइन। अब 218 में से देखिए मेरा अनवेरीफाई कितना है 176, वेरीफाई कितना है 22, और ट्रांसफ़रेबल बैलेंस कितना है 20। अब मैं क्या करता हूँ कि अब जो है मैं किसी को सेल कर सकता हूँ या किसी को दे सकता हूँ। वो कितने कॉइन हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 20 कॉइन हैं जो मैं अभी किसी को दे सकता हूँ। हालांकि देखिए केवाईसी तो हो गई है अकाउंट की, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी ने ये सिस्टम लगाया था कि आपके वेरीफाई बैलेंस में जितना भी बैलेंस पड़ा होगा उसका 25% आपको डेली रिलीज़ करके दिया जाएगा, वही आप ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि आपने अगर सेंड करने हैं तो टोटल के 20 कॉइन करने हैं। वो करने कहाँ पे हैं, ये देखिए मैंने अभी किसी को सेंड करना है, मैं यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो आगे मुझे बताता है कि सबसे पहले तो ये देखें आपने वॉलेट एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने इसी वॉलेट पे भेजना है तो भाई यहाँ पे आप जो है ना वो क्लिक कर दें मैक्स पे, आपके 20 के 20 चले जाएंगे। फिर आपके वो ईमेल पे कोड जाएगा, फिर 2 फैक्टर कोड, ठीक है, जिसे हम अपना वो कहते हैं गूगल अथेंटिकेटर, उस पर एक मैसेज आता है। तो वो आपने कैसे इसमें ऐड करना है वो सारा तरीकाकार आप लोगों को पता चल जाएगा। इस तरीके से आपने किसी को सेंड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने किसी और बंदे को सेंड करने हैं अपने वॉलेट में नहीं भिजवाना, क्योंकि ये मेरा अकाउंट OKX का लगा हुआ है कि मेरे यहाँ से डायरेक्टली मेरे OKX के अकाउंट में चले जाएँ। तो आप अगर चाहते हैं किसी और को भेजने के तो आप उसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद बाकी का मेथड वही है कि आप मैक्स करें, या आपने उसको 1 कॉइन भेजना है, 2 भेजने हैं, 5 भेजने हैं, 10 भेजने हैं, जो भी आपने भेजने हैं वो आप उसको भेजें। ईमेल पे कोड जाएगा, 2 फैक्टर कोड जाएगा, फिर उसके बाद आपका विड्रॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है तरीकाकार आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे भिजवाना। उसकी शर्त क्या है कि आपकी KYC कंप्लीट हो। यहाँ पे आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि आपने कितने भिजवा सकते हैं और किस तरह भिजवा सकते हैं। चलें जी, ओमेगा का काम तो हो गया कंप्लीट, क्योंकि शॉर्टकट वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो जो है वो आप लोग पसंद भी नहीं करते, तो कोशिश करता हूँ शॉर्टकट वीडियो बनाने की। अब चलते हैं पाई कॉइन की तरफ। अब देखिए पाई कॉइन में अब देखिए मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, 2117 कॉइन मेरे पास पड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि यार इस बंदे के पास इतने कॉइन पड़े हैं तो ये तो फिर अच्छी खासी अमाउंट बनती है। अब सॉरी, एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को और बताना भूल गया ओमेगा के बारे में। ओमेगा का रेट क्या चल रहा है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ मैं क्लियर बताऊँगा सारी चीज़ें कि आप लोगों ने इसमें से किस तरह विड्रॉ करना है और उसके बाद इसकी प्राइस क्या है। OKX अकाउंट ओपन करें, यहाँ पे आप लोगों के सामने लाइव दिखा रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं कि इतने का है और आप इतने का हमें देते हैं। हमें इतने जो है ना वो वारे में नहीं आता, मतलब कि इतना हम इसको जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो मैं आज आपको लाइव करके दिखा देता हूँ कि आपका जो ओमेगा कॉइन है वो
कितने का है। चलते हैं जी कॉइन की तरफ। यहाँ पे ओमेगा के नीचे आ भी रहा है, ये ले आ गया जी नीचे। ये देखें ये ऑलरेडी OKX अकाउंट पे लिस्टेड है। अब यहाँ पे देखें ये कितने में ट्रेड कर रहा है जी। यहाँ पे देखें आपको कि इसकी प्राइस +4.33% जो है वो बढ़ गया है। अब देखें यहाँ पे कितने में ट्रेड कर रहा है इस टाइम। यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं तो ये 0.011 यहाँ पे ट्रेड करता है। अगर PKR में देखा जाए तो तकरीबन बनते हैं तकरीबन कोई 1.5 से 2 रुपये, ठीक है। PKR में इतना ही बन रहा है क्योंकि अभी इसकी वैल्यू बहुत कम है। ये अभी इंशाल्लाह ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन अभी इसकी वैल्यू कम है। आप लोग कहते हैं कि पता नहीं इसकी अमाउंट जो है वो आप कम बताते हैं, क्या बताते हैं। देखिए भाई मैं आपको खुद नहीं बता रहा, अगर आपने मुझे सेल बाई कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी अमाउंट देखें तो सही, क्योंकि ये जब लिस्ट हुआ था लिस्ट होने से पहले इसकी प्राइस बताई गई थी 0.05, ठीक है, 45 था या 0.05 था, इतना ही था। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जो है ना वो इसको इतना ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा कि इसकी वैल्यू अभी नीचे गिर गई है, ठीक है। अभी ये अप और जा रही है, आपको नज़र आ रहा है। जब इस तरह का निशान आए तो आप समझ लें कि ये इसकी कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि प्लस का निशान जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इसकी वैल्यू और बढ़ेगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है, समझ बिल्कुल डंप हुआ, अब यहाँ से ये उठ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं जी पाई कॉइन की तरफ। अब पाई कॉइन क्या है, देखिए पाई कॉइन भी ये एक चाइना वालों का अपना कॉइन है, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि आपने पाई कॉइन कैसे एक दूसरे को सेंड करना है। देखिए पाई कॉइन सेंड करने का भी सेम मेथड वही है ओमेगा की तरह, कि जब तक आपकी KYC कंप्लीट नहीं होती ना तो आप ले सकते हैं ना आप किसी को दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और काम भी है। वो काम क्या है, वो काम ये है कि अगर आपकी KYC हो भी गई है तो भी आप उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब वो क्यों, वो इसलिए कि हो सकता है कि आपकी KYC तो हो गई है लेकिन आपने उसको होल्ड पे लगा दिया, जिसे कहते हैं स्टेकिंग पे लगा दी। ये सारी चीज़ें कहाँ से आपको मिलनी है, चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा माइनेट। आपने माइनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपका वेरीफाई बैलेंस कितना है जो आप किसी को सेंड कर सकते हैं, और आपका अनवेरीफाई बैलेंस कितना है जो आप किसी को सेंड नहीं कर सकते। अब अनवेरीफाई बैलेंस कौन सा है, ये वाला है। अब ये कितने कॉइन है दिखाते हैं जी आपको। वो कह रहा है कि भाई आपके 1113 कॉइन अनवेरीफाई हुए हैं। अब ये अनवेरीफाई क्यों हैं, क्योंकि जो मेरी डाउनलाइन में टीम है उनकी KYC कंप्लीट नहीं हुई। जिस दिन उनकी KYC कंप्लीट होना शुरू हो गई तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वेरीफाई बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। आप अगर नीचे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि ये अनवेरीफाई क्यों है। यहाँ पे आप लोगों को ये पता चल गया। अब इसके बाद बात करते हैं जी ट्रांसफरेबल बैलेंस, ठीक है, वो है ये। अब ये कितना होगा ये भी चेक कर लेते हैं। अब ट्रांसफरेबल बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 5 कॉइन, ठीक है, 5 कॉइन हम इधर उधर कर सकते हैं। अब इसकी रीज़न क्या, इसका वजह क्या है, ये क्या क्यों समझ क्यों नहीं आ रही, मतलब कि ये उधर इतना ज़्यादा था यहाँ पे कम क्यों है। अब देखिए आपने अपना माइंड जहाँ पे लगाना है कि 2117 यहाँ पे है, अनवेरीफाई में 1113 है, और जो ट्रांसफरेबल में है यहाँ पे 5 कॉइन क्यों हैं, बाकी के कॉइन किधर गए। तो भाई साहब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने स्टेक पे लगाए हैं। मैंने 3 साल के लिए वो स्टेक पे लगा दिए कि 3 साल से पहले मैंने इसमें से एक कॉइन भी नहीं निकालना, चाहे मेरी KYC है या मेरी KYC नहीं है। तो ये आपको मैं तरीका बता रहा था कि अगर आप आपने इसको होल्ड पे लगा दिए, KYC करके इसको होल्ड पे लगा दिए, स्टेक पे लगा दिए, तो फिर भी आप एक कॉइन भी इधर उधर नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद चेक करते हैं जी आपने कब तक लगाए, लॉकअप जैसे बोलते हैं, जैसे कि स्टेकिंग पे लगाते हैं। सॉरी उससे पहले ये करते हैं जी ये चेक माइनेट चेक लिस्ट।
अब देखिए, आपने अगर किसी अपने मतलब कि होल्ड पे नहीं ना लगाए तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके लिए ये जितने भी आपके 8 स्टेप हैं ये आपके कंप्लीट हुए होने चाहिए, तब आप किसी को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने लॉकअप में नहीं ना लगाने तो ना लगाएं, ज़रूरी नहीं है आप लॉकअप पे लगाएं। ठीक है, तो लॉकअप पे वही बंदा लगाता है जो इसका रेट अच्छा आगे देख रहा होता है कि इसका रेट अभी आगे अच्छा होने वाला है। अभी शुक्र है अल्लाह का कि अच्छा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा ये जो 8 स्टेप हैं अब ये कैसे आपने कंप्लीट करना है, ये इसका आपको मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इसके लिए अलहदा से आपको एक वीडियो बना के दूँ। दूसरा मेरा अकाउंट है तो मैं उस पर आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। तो ये आप देखें कि ये सारे के सारे 8 के 8 स्टेप आपके कंप्लीट हुए होंगे, तब जाके आपकी केवाईसी कंप्लीट होती है और आप इधर उधर ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था लॉकअप पे लगाने, वो क्या है। अब यहाँ पे देख लें कि मैंने 3 साल के लिए मैंने इसको लॉकअप पे लगा दिया। ठीक है, मैंने 3 साल के लिए इसको लॉकअप पे लगा दिया है और अब ये देखें मैंने उस टाइम लगाए कितने से 539 कॉइन। ठीक है, ये प्रॉफिट भी मुझे साथ साथ इतना इंक्रीज़ करके देंगे, मतलब कि अगर एक कॉइन में $10 पे या $20 पे भी चला जाता है तो कहाँ पे बात पहुँचनी है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप कुछ परसेंट, जैसे कि अभी देखें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि जब ये 25% पे चला जाएगा तो समझ लें कि आपका लॉकअप पे लग गया कितना 25%। मतलब कि मेरे टोटल के जितने भी कॉइन हैं वो 25%, मतलब अगर 100 कॉइन है तो 25 मेरे लग जाएंगे स्टेकिंग पे। वो कितने अरसे के लिए लगेंगे ये आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, ये ईयर्स। आप इसको यहाँ से बैक कर दें जी। मैंने 2 वीक के लिए लगाना, आपने 6 मंथ के लिए लगाना, आपने 1 साल के लिए लगाना, आपने 3 साल के लिए लगाना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको लॉकअप पे लगाना है या नहीं लगाना, कितने % लगाना है और कब तक लगाना है। तो मैंने तो सीधी सी बात है, मैंने तो लगाना है 100%। ठीक है, वो जहाँ पे ये बता रहा है अवेलेबल लेटर 2 वीक, तो मैंने कहा जी डन, तो मुझे तो 100% इसका चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 3 साल के लिए इसको लॉकअप पे लगा दिया है। लॉकअप पे लगाने के बाद आपने यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका समझ लें लॉकअप पे लग गया। मेरा तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा था। तो इस तरीके से आपकी केवाईसी होगी तब जाके आपके कॉइन जो है वो सेल बाई हो सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप सेंड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर हम ऐसा करते हैं कि हमारी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, हम किसी से लेके अपने पास रख लेते हैं। भाई साहब, आपकी केवाईसी नहीं हुई, ना आप ले सकते हैं ना आप दे सकते हैं। ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। अब इसका पाई का रेट क्या चल रहा है, पाई का रेट भी चलते हैं जी वीडियो की तरफ, व्हाट्सएप की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इसका रेट चल रहा है। जी आप देखें जी, माशाल्लाह से प्यारे भाई हैं उस्मान अमानत भाई हैं, तो ये देखें उनके ब्रॉडकास्ट में मैं ऑलरेडी लिस्ट ऐड हूँ, तो वहाँ पे ये देखें वो मुझे डेली का यहाँ पे भी रेट सेंड कर सकते हैं। तो मैं वैसे भी जो है वो टेलीग्राम के जो उनका ऑफिशियल है वहाँ से भी चेक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे रेट के बारे में कोई मसला नहीं बनता। अगर लेने देने हों, किसी बंदे ने भी लेन देन का काम करना हो तो यहाँ पे उसको डेली वाइज रेट बता दिया जाता है। ये देखें अभी इसका रेट 87 पे है, ये कल का है। आज क्या होगा ये इंशाल्लाह तकरीबन मार्केट ओपन ही है, लेकिन अभी पता करके बताना पड़ेगा, वो टेलीग्राम पे चेक करना पड़ना है कि कितना इसका रेट चल रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आपको लेन देन का भी काम इंशाल्लाह इजी हो जाता है। जिन्होंने भी लेन देन का काम करना वो इजीली मुझे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका इंशाल्लाह व्हाट्सअप का नंबर दे दूँगा, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करके तो इजीली लेन देन का काम कर सकते हैं। तो ये चंद बातें हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि ओमेगा और पाई इन दोनों की सेल बाई ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसका रेट भी आप लोगों को पता चल गया। तो जिन लोगों ने भी सेल बाई करनी है वो इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, आपके कॉइन जितने भी हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से आपकी सेल बाई जो है वो स्टार्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।